रामबन में आज डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करा, जहां पर प्रतिभागियों ने इस वादे के साथ में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद में वास्तव में भारत के सच्चे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को प्रतिबंधित भी किया, जहां पर जम्मू कश्मीर को विकास, प्रगति और शांति की नई ऊंचाई पर ले जाने की बात कही गई है। कि मैंने मजहब की बुनियाद पर, मैंने इलाके की बुनियाद पर स्कूल दिया हो, कॉलेज दिया हो, नौकरी लगाई हो, ट्रांसफर करी हो, जिला दिया हो, नियामत दी हो, सैकड़ों कॉलेज दिए, सैकड़ों स्कूल दिए, हजारों प्राइमरी स्कूल दिए, बल्कि मैंने कहीं कहीं जहां हमारे हिंदू भाई होते थे इलाकों में, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करता हूं, आर और पार वाले, जब वो मुझे मिलते थे, जी हम तो थोड़ा दूसरी तरफ बीजेपी साइड वोट देते हैं तो हमारे दूसरी पार्टी वाले जीतते हैं, वो हमारे साथ सबसे पहले मैंने उनकी सड़कें और पुल बनाई, ताकि किसी भी इंसान को ये नहीं लगे कि खाली यहां चीफ मिनिस्टर बनता है तो मुसलमानों का काम होगा, हिंदू का। मैंने पहली तकरीर में सुपर में कहा कि चीफ मिनिस्टर है, मैंने कहा था मेरी काबीना में अगर कोई मंत्री धर्म के आधार पर सड़क बनाए, धर्म के आधार पर स्कूल बनाए, धर्म के आधार पर कोई काम करे और पार्टी के आधार पर काम करे, उसे मेरी कैबिनेट से इस्तीफा देना चाहिए। और अगर कोई ऑफिसर भी धर्म के नाम पर करेगा, उसको भी जाना चाहिए मेरी सरकार में कोई गुंजाइश। जो जिसकी जरूरत है वो कांग्रेस, उस वक्त मैं कांग्रेस में था, वो कांग्रेस वाला हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला हो, पीडीपी वाला हो, वो बीजेपी वाला हो, आरएसएस वाला हो। बहुत सारे लोगों ने कहा सोपुर में आपने आरएसएस का नाम दिया, उसे गिलानी साहब, मैंने कहा फिक्र नहीं करूंगा, मैंने कहा हुर्रियत का भी अगर कोई है इस स्टेट का, उसे पानी की जरूरत है, हम प्यासा नहीं मार सकते, उसको डॉक्टर की जरूरत है, हम उसको डॉक्टर के दवाई के बगैर मार नहीं सकते। सियासी तौर पर हम उसके दुश्मन है हमारी सियासत, लेकिन एक हुक्मरान के काम रियाया के बराबर एक सलूक होना चाहिए, उसे जिसे आप हिंदी में रामराज कहते हैं। रामराज का मतलब क्या है कि सब रियाया, सब जनता आपको वोटर दे, आपका नहीं दे, आपके खिलाफ हो, आपके साथ हो, लेकिन उसे प्यासा है तो पानी दे दो, बीमार है तो उसे दवाई दे दो, सड़क नहीं उसे सड़क दे दो, स्कूल नहीं उसे स्कूल दे दो, अस्पताल नहीं उसे अस्पताल दे दो। यही हिंदी में रामराज कहते हैं, और यही हमारे कुरान में भी और ये हमारे इस्लाम में भी है, मसावात, इंसाफ सबके साथ। चीफ मिनिस्टर हूं, मिनिस्टर हूं, मैं कुछ भी ना हो, लेकिन मैं सब हिंदू और मुसलमान मेरे दिल के खाने से कोई निकाल नहीं सकता। इसलिए अगर कोई ये कहेगा कि गुलाम नबी आजाद मुसलमान है इसलिए वोट नहीं देंगे, मेरे लिए वो मौत के बराबर है। ये कह सकते हैं आप गुलाम नबी आजाद मत, ये प्रसिद्ध कर दे होता हूं, पहले बता ये गुलाम नबी आजाद कहेगा निकम्मा है, नाकाबिल है, मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन कोई कहेगा गुलाम नबी आजाद फिरका परस्त है, उससे बड़ी मेरे लिए कोई सजा नहीं होता। क्योंकि मुझे 50 साल हिंदुस्तान में, मैं अपने आप को कभी कभी कहता था कि मैंने गलत प्रोफेशन लिया पार्टी हुकूमत में आने का, मुझे तो समाज